नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित मिश्रा आपके अपने परिवार ट्राई स्टार में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं बच्चे आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी एक बेहतरीन तैयारी भी कर रहे होंगे। सबसे पहले तो हम आज बात करेंगे बच्चों, क्लास स्टार्ट होने से पहले आज आप जानते हैं हमारे पूरे भारतवर्ष में जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जाता है। तो बच्चों, आप सभी लोगों के लिए तहे दिल से जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका दिन मंगलमय हो और भगवान श्री कृष्ण से यही आशा है, भगवान श्री कृष्ण से हम यही विनती करते हैं बच्चों, आपको आपके जो मार्ग में जितने भी कष्ट हैं उन सबको क्या करें, उन सबको समाप्त करें और साथ ही साथ एक नई राह आपको दिखाएं और आप जिस चीज़ की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं आप उस पर सक्सेस हो, ऐसी भगवान से हमारी मनोकामना है। ओके, चलिए शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी की। बात करें बच्चों, रेलवे ग्रुप डी में मैंने 17 तारीख को जो आपका एग्जाम हुआ था उसमें सभी शिफ्टों के क्वेश्चन मैंने आपको मैथ के कराए थे। आज हम कराने वाले हैं आरआरसी ग्रुप डी में जो 18 तारीख के तीनों शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए, जो हमारे द्वारा जो हमें बच्चों के द्वारा क्वेश्चन भेजे गए, उन क्वेश्चनों को हम एक एक करके देखने वाले हैं। चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए अपने हम क्वेश्चन की शुरुआत कर लेते हैं। बच्चों, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? पहला क्वेश्चन हमारे पास है 2,6। पहला क्वेश्चन हमारे पास है 2,666 डॉट डॉट, यहाँ पर क्या है प्लस का 2,777 इस प्रकार से दे रखा है। ये पहला क्वेश्चन है, आपको बताना है। ये हमारा पहला क्वेश्चन। एक साथ हम दो क्वेश्चन लिख लेते हैं, कम समय में ज़्यादा चीज़ें हमें सॉल्व करनी है। अंडर रूट 1 प्लस का कोस थीटा और नीचे लिखेंगे 1 माइनस का कोस थीटा। ये दूसरा क्वेश्चन हो गया हमारा। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर लिख लेते हैं शॉर्ट में। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास है पहली संख्या और दूसरी संख्या, दो संख्याओं का रेशियो दे रखा है आपका 7 और 5, जिसमें दोनों संख्याओं का अंतर दे रखा है पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या। अंतर आपका कितना दे रखा है? 2800 दे रखा है, 2800 दे रखा है। तो आपसे दोनों संख्याएं पूछी गई हैं, यानी कि ये संख्या भी आपको बतानी है और ये भी संख्या आपको बतानी है। चलिए 3 क्वेश्चन पहले कर लेते हैं, इसके बाद में और भी क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले ये क्वेश्चन आपका दे रखा है 2.666, यहाँ पर 2.77 आपसे पूछा गया, बताइए इसका जोड़ क्या आएगा। तो आपको ये क्वेश्चन देखने में अजीबोगरीब लग रहा होगा बच्चों, क्वेश्चन बहुत ही आसान है। इसे आप क्या बोलेंगे? इसे आप बोलेंगे 2.66 जाए तो ऐसे बार लगा देंगे। यहाँ पर आप क्या बोलेंगे? 2.7 के ऊपर बार लगा देंगे। बार को हटाना आपको अच्छे से आता है तो आप कहेंगे इसे, ये भी आप लिख सकते हैं 2 सही 6/9, क्योंकि बार हटाते नीचे 9 आता है। आप यहाँ पर लिखेंगे 2 सही 7/9, बीच में प्लस लगे तो आपको जोड़ देना है। 2 और 2 कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 4 हो जाएगा। यहाँ पर 9 लिखा है, यहाँ पर 9 लिखा है, 7 6 13, तो आप कहेंगे 13 बट्टे कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 13/9, 9 का भाग देंगे तो आप कहेंगे 9 एकम 9, एक बार चला जाएगा, एक को 4 के साथ जोड़ेंगे तो आप कहेंगे 5 बचेगा। 9 एकम 9, 4/9, तो आपका आंसर कितना आएगा? 5 सही 4/9। इस रूप में लिखना है तो आप पुनः फिर क्या लिख देंगे? 5 10 9, 4/9 आ रहा है तो 4 रिपीट हो रहा है, 4 4 4 ऐसे चलता रहेगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा 5.444। ये आपका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। बात इसकी कर लेते हैं। इस प्रकार का जब क्वेश्चन आता है बच्चों, संयुग्मिक गुणा करना होता है, परिमेयकरण करना होता है। नीचे माइनस से ऊपर नीचे प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे, 1 प्लस को कोस थीटा करेंगे और नीचे भी क्या करेंगे? 1 प्लस को कोस थीटा करेंगे। पूरे में क्या लगाते हैं? रूट लगाते हैं। ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे नीचे। आप कहेंगे a प्लस बी 2 बार लिखा है तो आप इसे कहेंगे 1 प्लस कोस थीटा का आप क्या करेंगे? होल स्क्वायर लिख देंगे। और नीचे देखो a प्लस बी जो कि होता है स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, तो आप बोलेंगे 1 का स्क्वायर माइनस का कोस स्क्वायर थीटा। रूट लगा देंगे सब में, ठीक है। आगे देखो 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा, तो आप कहेंगे इसे आप ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस का कोस स्क्वायर, कोस का होल स्क्वायर, नीचे 1 माइनस कोस स्क्वायर क्या होता है? तो आप कहेंगे साइन स्क्वायर थीटा होता है। सब में लगा देंगे, रूट लगा देंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद में ये देखो 2 बार लिखा है तो एक बार बाहर आ जाएगा 1 प्लस कोस थीटा। नीचे साइन 2 बार लिखा है तो आप कहेंगे एक बार साइन बाहर आ जाएगा। एक बार 1/sin करेंगे, 1/t करेंगे, एक बार क्या करेंगे? 1/sin, एक बार करेंगे cos/sin, तो आप कहेंगे 1/sin थीटा प्लस का यहाँ पर लिख देंगे आप cos थीटा/sin थीटा। 1/sin क्या होता है? तो आप कहेंगे 1/sin कोसेक होता है। क्या होता है? कोसेक थीटा प्लस cos/sin क्या होता है? cot थीटा। और यही आपका क्या होगा? आंसर हो जाएगा।
यही आपका क्या होगा, आप कहेंगे यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद में देखेंगे अगला प्रश्न देख लेंगे। 2 क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे बच्चों, इन क्वेश्चनों में ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। ठीक है, मेरा उद्देश्य केवल आपको क्वेश्चन दिखाना है कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं। बात करेंगे इसमें 2 संख्याओं का अंतर दे रखा है, तो बच्चों यहाँ पर 2 संख्याओं का अंतर करेंगे। बताइए 7 में 5 घटा देंगे 2 बचेगा, ये 2 किसके बराबर हो जाएगा, 2800 के बराबर हो जाएगा। आपसे दोनों संख्याएं पूछेगी, आप पहले 1 का मान निकालेंगे, 2 एकम 2 चौकुआठ, 1 का मान कितना आएगा, 1400 आ जाएगा। जब 1 का मान 1400, पहली संख्या हो जाएगी 1400 और दूसरी संख्या, पहली संख्या 1400 नहीं होगी, पहली संख्या 7 है, 7 में 14 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आप क्या बोलेंगे, 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 84 4 7 98, तो आप कहेंगे यहाँ पर आ जाएगा 9800 आ जाएगा, यहाँ पर 9800 आएगा। और इसका करेंगे आप 54 से 70, यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 7000 आ जाएगा। ये आपकी दोनों संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है, आसान क्वेश्चन थे। चलिए इसके बाद हम बात कर लेते हैं, अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न आपका दे रखा था क्या, अगला प्रश्न आपका दे रखा था एमआरपी, आपका दे रखा था एमआरपी कितना दे रखा था, 10,490 रुपए, 10,490 रुपए। आपका एचपी दे रखा है कितना, 9441 रुपए। और आपसे पूछा गया डिस्काउंट बताइए, डिस्काउंट परसेंटेज में बताइए। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा था, अगला प्रश्न दे रखा था कि एक हमारे पास ट्रायंगल था और यहाँ पर इसकी भुजा थी 14, इसकी 14, 12 14, यहाँ पर 16। आपसे एरिया पूछा गया था, आपसे क्षेत्रफल पूछा गया था। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं, आपसे क्षेत्रफल पूछा गया था। पहले इस क्वेश्चन की बात करें, आपका अंकित मूल्य दे रखा है इतना, एसपी दे रखा है इतना, डिस्काउंट परसेंटेज पूछा गया है। तो आप सबसे पहले जानते हैं डिस्काउंट कितने का होगा। सूत्र हमारे पास क्या बनता है, डिस्काउंट परसेंटेज का बनता है एमआरपी माइनस का एसपी, नीचे बनता है एमआरपी मल्टीप्लाई हम क्या करते हैं 100 कर देते हैं। बताइए इन दोनों में घटाएंगे, 10 में से 1 घटा देंगे तो आप कहेंगे 9 बचेगा, 8 में 4 घटाएंगे 4 बचेगा, यहाँ पर 3, यहाँ पर कितना 4, 4 में 4 घटा देंगे 0 और 10 में 9 घटा देंगे 1 बचेगा। तो आपका क्या बचेगा, 10 49 बचेगा। नीचे आप लिखेंगे कितना, 10 49 0 और मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। ये पूरा पूरा कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कटेगा तो आपका आंसर कितना आएगा, 10% आ जाएगा। आपका आंसर कितना आ जाएगा, 10% आ जाएगा। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, आसान क्वेश्चन था, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। अब इसमें देखेंगे हमारे पास ट्रायंगल, और ट्रायंगल आप जानते हैं त्रिभुज के कई सारे सूत्र होते हैं। एक हीरो सूत्र होता है जिसमें जब सभी भुजाएं अलग अलग होती है तो उसका प्रयोग कर देते हैं। ठीक है, वो सूत्र हमारे पास क्या होता है, आप अच्छे से जानते हैं। सूत्र हमारा होता है एस माइनस ए, ठीक है, इसके बाद में एस माइनस बी, एस माइनस सी, और ये किसके अंदर होता है, रूट के अंदर होता है। ये सूत्र होता है। लेकिन बात आती है एस का मान कहाँ से निकालेंगे। बच्चों आपने पढ़ा होगा एस का मान क्या होता है, ये सेमी क्या होता है, पेरीमीटर होता है। इन सबको जोड़कर 2 का भाग देते हैं तो आप कहेंगे 14 और 16 कितना हो जाएगा, 30, और 30 और 12 कितना हो जाएगा, 42। 42 में आप 2 का भाग देंगे तो आपका कितना है, 21 आ जाएगा। एस का मान कितना निकला, 21 निकला, इसलिए यहाँ पर रख देंगे। ए बी सी के मान यहाँ पर दे रखे हैं तो आप कहेंगे 21 यहाँ पर लिखेंगे। 21 में एक बार 12 घटा देंगे तो बताइए 21 में 10 घटाएंगे तो क्या बचेगा, तो आप कहेंगे 21 में 10 11 और 2 9 बचेगा। यहाँ पर 9 बचेगा मल्टीप्लाई। 21 में 14 घटा देंगे, 14 5 21 होता है, 5 बचेगा मल्टीप्लाई। 21 में आप 16 घटा देंगे, 16 5 21, 14 7 21 होता है बच्चों, यहाँ पर 7 लिखेंगे और यहाँ पर क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। और सब में क्या रूट लगाए, सब में क्या है, रूट लगाए। चलिए यहाँ से संख्या बाहर निकालेंगे, जो संख्या बाहर निकल आएगी तो आप कहेंगे यहाँ पर 5 है, 5 तो बाहर ही निकलेगा, यहाँ पर 3 1 बाहर निकल आएगा। ठीक है, 3 बाहर निकलेगा, इसका आप मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बाकी ये आप पर छोड़ रहे हैं, इतना आप कर सकते हैं। यहाँ से संख्या बाहर निकले तो आप बाहर निकाल लेना और ना निकले तो आप लिख देना। ठीक है, चलिए इसके बाद में क्योंकि हमें कम समय में ज़्यादा क्वेश्चंस कराने हैं तो बच्चों छोटी मोटी कैलकुलेशन तो आप कर ही सकते हैं। चलिए हम बात करेंगे, अगला प्रश्न आपका क्या दे रखा था। अगला प्रश्न आपका दे रखा था 115xy जो कि कहा गया था कि 90 से क्या है, 90 से पूरी तरह से डिवाइड है। 90 से क्या है, पूरी तरह से डिवाइड है। तो आपको यहाँ से x प्लस वाई का मान पूछा गया था। चलिए बात करेंगे, अगला प्रश्न आपका क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस का 9x और प्लस का k बराबर 0। यहाँ पर k का मान आपसे पूछा गया था। ये 2 क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। तो देखिए ये नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। यहाँ पर बताना है कि 90 से भाग जाना है। तो 90 की विभाजकता का नियम क्या होता है बच्चों, तो आप कहेंगे 90 में आप लगा सकते हैं किसका,
मल्टीप्लाई करेंगे आप कहेंगे यहाँ पर हम लगा देते हैं 10, या आप यहाँ पर लगा देते हैं 9 गुणा 10 आप लगा दीजिए। 9 गुणा 10 यानी कि 9 का भाग हो जाए और 10 का भाग हो जाए तो 90 का भाग हो जाएगा। तो बताइए 9 का भाग पहले चेक करेंगे तो आप कहेंगे 5 2 7, 5 2 7 है, यानी कि यहाँ पर यदि 2 होता तो 7 2 9 हो जाता, लेकिन अब यहाँ पर फिर हमें क्या लिखना पड़ेगा, 0 लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, 0 लिखना पड़ेगा। यानी x की जगह आपने 2 लिख दिया, y की जगह आपने 0 लिख दिया। 9 का भाग चला गया और 10 का भाग लास्ट में 0, तो 10 का भाग तो चला ही जाएगा। तो बताइए x का मान क्या होगा, तो आप कहेंगे 2 और y का मान क्या होगा 0। इन दोनों को जोड़ना है। बताइए आपका आंसर कितना आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 2। आपका आंसर कितना आ जाएगा, आपका आंसर 2 आ जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर बात कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का k बराबर 0, तो k का मान बताइए। लेकिन इसमें कुछ दिया गया था, ये 3 से विभाजित, किससे विभाजित है, ये x माइनस 3 से क्या है, 3 से विभाजित है। x माइनस 3 से विभाजित है तो आपको k का मान पूछा गया है। चलिए यहाँ पर x माइनस 3 से विभाजित है तो आप क्या करेंगे, x बराबर 3 मान लेंगे। 3 यहाँ पर रखेंगे, x के 3 तो 3 त्रिका 9 माइनस का आप बोलेंगे 9 3 27 हो जाएगा, और प्लस का k बराबर कितना 0। तो आप कहेंगे 27 में 9 घटा देंगे 18 आ जाएगा, k माइनस का 18 बराबर 0, तो k का मान कितना आ जाएगा, k का मान 18 आ जाएगा। और यही आपका क्या राइट आंसर है, यही आपका क्या है, यही आपका राइट आंसर है। चलिए हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दे रखा है, अगला प्रश्न आपका दे रखा था ए 100 अंडे 4 मिनट में खा सकता है। ठीक है, ए जो है ये क्या करता है, 100 अंडे 4 मिनट की दर से। ऐसे यहाँ पर बी जो है ये 100 अंडे क्या करता है, 5 मिनट की दर से। ठीक है, 5 मिनट की दर से बना सकता है या खा सकता है, जो भी क्वेश्चन में होगा। तो आपसे पूछा गया था कि 450 अंडे, 450 जो अंडे हैं इनको a प्लस बी मिलकर कितने दिन में बना सकते हैं, या पका सकते हैं, खा सकते हैं, जो भी क्वेश्चन में होगा। ये क्वेश्चन हो गया। अगला प्रश्न आपका क्या था, अगला प्रश्न आपका ये था 0.474747 को p/q के रूप में लिखिए, यानी कि परिमेय संख्या के रूप में लिखना। चलिए हम बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन की। यानी कि मान लेते हैं जो ए व्यक्ति है ये क्या करता है, 100 अंडों को 4 मिनट में बना देता है। बी यहाँ पर 100 अंडों को 5 मिनट बना देता है। तो 450 अंडों को बनाने के लिए ए प्लस बी दोनों मिलकर काम करेंगे तो कितने दिन में होगा। तो सबसे पहले आप कहेंगे इनकी क्षमता निकाल लीजिए। आप इसमें 4 का भाग देंगे तो ए की क्षमता 25 आ जाएगी, 5 के इसमें भाग देंगे तो बी की क्षमता कितनी आ जाएगी, 20 आ जाएगी। बताइए आएगी कि नहीं आएगी, क्षमता इतनी आ जाएगी। अंडे टोटल कितने, 450 है। 450 से ए और बी मिलकर, ए की क्षमता 25 है, बी की क्षमता कितनी है, 20 है। 20 25 कितना, 45। आप कहेंगे 45 से 45 कटेगा, 10 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। 10 दिन में क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करेंगे तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है। तो आप कहेंगे ये रिपीट हो रहा है, तो आप ऐसे भी तो कह सकते हैं 0.47 के ऊपर बार लगा देंगे, यहाँ पर बार हटाएंगे तो आप क्या बोलेंगे, 47/99 आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। 47/99 आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या दे रखा है, अगला प्रश्न आपका दे रखा है 3x - 2y बराबर 10, 3x - 2y बराबर 10, और xy बराबर क्या दे रखा है, xy बराबर दे रखा है आपका 24 दे रखा है। ठीक है, 24 दे रखा है, 24 नहीं, यहाँ पर 11 है। क्या है, 11 है। तो आपसे पूछा गया है, तो आपको बताना है कितना, आपको बताना है 27x³ 27x³ माइनस का 8y³ का मान क्या होगा। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। बताइए 3 से 27 बनाना है, 2 से 8 बनाना है, तो आप कहेंगे इसमें जाहिर सी बात है क्यूब हो रहा है, a - b का होल क्यूब, a - b का होल क्यूब, जो कि होता है a³ माइनस का b³ माइनस का 3ab, ब्रैकेट में होता है a माइनस का b होता है। a का मान क्या है, 3x है, और b का मान क्या है, 2y है। इस मान को यहाँ पर पुटअप करेंगे तो आप कहेंगे a³ तो 3x का होल क्यूब करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास 27x³ बन जाएगा। क्या बनेगा, 27x³ बन जाएगा। माइनस b² के b³ की बात करें, b का मान क्या है, 2y है, तो आप कहेंगे यहाँ पर बन जाएगा 8y³ बन जाएगा। क्या बनेगा, 8y³। a³ माइनस b³ माइनस का होता है 3ab, 3 इंटू a का मान क्या है, तो आप कहेंगे 3x है, इंटू b का मान क्या है, आप कहेंगे 2y है। ब्रैकेट में क्या होता है a माइनस b, तो आप लिख देंगे 3x माइनस का
2y लिख देंगे। ठीक है, इसे आप सोल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। इसकी वैल्यू आपको चाहिए माइनस, यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 त्रिक 9 दूनी 18, 18xy ब्रैकेट में 3x माइनस का 2y। ठीक है, और इसके बाद में यहाँ पर आप वैल्यू रखेंगे, इसकी वैल्यू कितनी है 11, तो आप लिखेंगे 18 मल्टीप्लाई 11 करेंगे, मल्टीप्लाई इसकी वैल्यू आपको पहले से पता है 10 हो जाएगी। जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या होगा, राइट आंसर आ जाएगा। आपका आंसर क्या होगा, जो भी आपका आंसर आ रहा होगा आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक की चीजें क्लियर हो गई होंगी, मल्टीप्लाई आप करा ही सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला प्रश्न आपको क्या दे रखा है, उस प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न आपका ये दे रखा है, क्या आपका दे रखा है कि मेरी आयु मेरे पिता की आयु से 25 वर्ष कम है। अगला प्रश्न है हमारे पास, मेरी आयु मेरे पिताजी की आयु मेरे पिताजी की आयु से 25 वर्ष कम है। आयु से 25 वर्ष क्या है, तो आप कहेंगे 25 वर्ष कम है, 25 वर्ष कम है। ठीक है, 5 वर्ष पहले हम दोनों की आयु का योग, 5 वर्ष पहले हम दोनों की आयु का योग 39 था, 39 वर्ष था। तो आपको बताना है मेरी वर्तमान आयु क्या होगी, मेरी वर्तमान आयु आपको बतानी है। ठीक है, मेरी वर्तमान आयु क्या होगी आपको बतानी, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें क्या कहा गया कि मेरी और मेरे पिताजी की 20 की आयु का अंतर कितने का, 25 का। पिताजी 25 वर्ष से बड़े होंगे। आज से 5 साल पहले हम दोनों को योग कितना था, इतना था। आज से 5 साल पहले मान लेते हैं, आज से 5 साल पहले, तो आज से 5 साल पहले के लिए माइनस लगाते हैं कि नहीं लगाते। यहाँ पर बेटा अगर x का है तो पिताजी हो जाएंगे x प्लस 25 के हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। लेकिन आज से 5 साल पहले की बात करें तो यहाँ पर -5, यहाँ पर -5, और दोनों का अंतर क्या दे रखा है, दोनों का योग दे रखा है। योग कितना दे रखा है, 39 दे रखा है। दोनों का योग कितना है, 39 दे रखा है। आप कहेंगे x जोड़ेंगे 2x आ जाएगा, 5 5 10, 25 में 10 घटा देंगे 15 बचेगा, 15 को उधर ले जाएंगे तो आप कहेंगे 39 माइनस का 15, 2x बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे यहाँ पर बचेगा 14। ठीक है, कितना बचेगा, 9 में आप घटा देंगे 5 तो बचेगा 4, और यहाँ पर बचेगा 2 में घटाएंगे तो 1 बचेगा। ठीक है, यहाँ पर 2 में यहाँ पर कितना बचेगा, आप कहेंगे यहाँ पर 9 में 5 घटा देंगे 4, यहाँ पर 3 में 1 घटा देंगे 2 बचेगा। कितना बचेगा, 2 बचेगा। आप 2 से काटेंगे कितनी बार कटेगा, 12 बार कटेगा। x का मान कितना आ गया, 12 आ गया। और बताइए प्रारंभ में बच्चे की उम्र कितनी मानी थी, x ही तो मानी थी, तो बच्चा कितने साल का हो जाएगा, 12 साल का हो जाएगा। यहाँ पर पिताजी की आयु अगर पूछ ली जाती तो आप क्या करते, 12 में 25 जोड़ देते, कितना आता, तो 12 25 10 35 तो 37, पिताजी हो जाते 37 साल के। ठीक है, पिताजी 37 साल के हो जाते। चलिए हम बात करेंगे अगले प्रश्न की, बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या पूछा गया था, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा ये गया था, इसमें पूछा गया था कि मूलधन 1280 था, प्रिंसिपल 1280 था, टाइम आपका दे रखा है 3 साल, दे रखा है, और रेट की बात करें तो रेट दे रखा है 5%, और आपसे पूछा गया था एसआई बताइए। क्या पूछा गया था, एसआई बताइए। तो इसमें बहुत ही आसान था, आप जानते हैं एसआई बराबर क्या होता है, PRT/100, PRT/100 होता है। एसआई निकालना है, पी की वैल्यू क्या है 1280, मल्टीप्लाई आर की बात करें तो 5% है, और टी की बात करें 3 वर्ष से बटे क्या करेंगे 100 कर देंगे। 0 से आप 0 काटेंगे, 5 से काटेंगे 2 बार, 2 से काटेंगे 6 बार, 4 बार 64 बार कटेगा। 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 चौ 12, 3 18 19, तो आपका आंसर क्या आएगा 192 आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। 192 क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपका क्या दे रखा है, चलिए देखेंगे। अगला प्रश्न है कि P 60 किलोमीटर, P व्यक्ति है, P क्या करता है, किसी दूरी को 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता है, और Q जो व्यक्ति है ये क्या करता है, ये 100 की स्पीड से जाता है, 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता है। अब इसमें आपसे पूछा गया इन दोनों की औसत आयु बतानी है, औसत
चाल बतानी। क्या बतानी? औसत चाल। तो याद रखना कल भी औसत चाल का पूछा गया था, लेकिन उसमें एक ही व्यक्ति गया था, यानी एक ट्रेन गई थी वापस आ गई थी। लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि दो व्यक्ति, पी कोई ट्रेन है, पी 60 की स्पीड से चलती है और क्यू 100 की स्पीड से चलती है। लेकिन इसमें एक बात ये बोली गई है कि दूरी कैसी है, दूरी निश्चित कर दी गई है। जितनी दूरी पी चलता है जितनी दूरी क्यू चलता है, यानी कि दूरी जब निश्चित होती है तो फिर से वही सूत्र अपना लग जाता है। क्या आपका सूत्र पता है क्या होता है? 2xy बाई एक्स प्लस का y। यही क्या होता है? एवरेज स्पीड का सूत्र होता है। तो बताइए 2 इंटू एक्स की बात करेंगे तो 60 है, इंटू वाई की बात करें तो आप कहेंगे 100 है, और नीचे दोनों को जोड़ेंगे तो 60 100 160 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 160 हो जाएगा। तो आप 0 से 0 काट देंगे, 2 से काटेंगे 8 बार, ठीक है, 4 से काटेंगे 2 बार, 4 से काटेंगे 25 बार, 2 से काटेंगे 3 बार, 25 नहीं 75। आपका आंसर क्या आ जाएगा? 75 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 75 इज द राइट आंसर। इसके बाद में बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपका दे रखा है, लिखा है 10(9)(a). अगला प्रश्न आपका है 10(9)(a) बराबर cot 5a माइनस 50। 5a माइनस 50 तो आपसे पूछा गया है, तो बताइए तो a प्लस का 75 डिग्री का मान क्या होगा? a प्लस 75 डिग्री का मान क्या होगा? ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न यहीं पर देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ बताइए। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ आपको बताना है। एचसीएफ यानी कि मास आपको बताना है। ठीक है, चलिए बात करेंगे। आपने एक इसमें सीखा होगा, ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा होगा, एक आइडेंटिटी हमारी होती है। आइडेंटिटी क्या होती है? इन दोनों का योग हमेशा 90 के बराबर होता है। इन दोनों का योग क्या होता है? हमेशा 90 के बराबर होता है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 9a प्लस का 5a माइनस का 50 किसके बराबर कर देंगे? 90 के बराबर कर देंगे। ठीक है, 9 में 5 जोड़ेंगे तो आप कहेंगे 14a हो जाएगा, बराबर कितना? 50 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 9 5 14 कितना हो जाएगा? 140 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 140 हो जाएगा। आप 14 से 14 काटेंगे, a का मान कितना आ जाएगा? 10 डिग्री आ जाएगा। a का मान 10 डिग्री, तो यहाँ पर आप पुटअप करेंगे 10 प्लस का 75, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 85 डिग्री आपका क्या होगा? राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है, आपसे पूछा गया है कि प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ बताइए। अभाज्य संख्या आप जानते हैं जिसमें किसी का भाग नहीं जाता, वो अभाज्य संख्या होती है। जैसे 2 3 5 7 11 इस प्रकार से संख्या होती हैं। आप बताइए किसी भी अभाज्य संख्या का एचसीएफ हमेशा क्या होता है? क्योंकि एचसीएफ क्या होता है? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो सबको काट दे। लेकिन अभाज्य संख्याओं में कोई संख्या किसी के पाड़े में आती ही नहीं, एक दूसरे से मेल ही नहीं होता है। तो याद रखना, जब भी अभाज्य संख्या दी जाए और उसका एचसीएफ पूछा जाए, ऑलवेज क्या होता है? इसका एचसीएफ ऑलवेज 1 होता है। इसका हमेशा याद रखना, 10 संख्या बोले, 15 20 संख्या, कितनी भी संख्याएं क्यों ना बोले, इसका एचसीएफ हमेशा क्या होता है? 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, तो इसका मासा हमेशा 1 रहेगा, ये बात आपको याद रखनी है। बात करेंगे अगले प्रश्न की। नेक्स्ट आपका दे रखा है x के 24% का 10% 240 है। x के 24% का 10% ये कितना है? 240 है। तो आपको बताना है x का मान क्या होगा। x का मान आपसे पूछा गया है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे, एक अगला प्रश्न आपका दे रखा है। क्या अगला प्रश्न आपका दे रखा है? 4 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 के पावर 3, 4 के पावर 3 मल्टीप्लाई 3 के पावर 3, इसके बाद में डिवाइड दे रखा है √64 और इसके बाद में मल्टीप्लाई √89। ठीक है, ये सिंप्लीफिकेशन का एक आसान सा क्वेश्चन दे रखा है। सबसे पहले आप अच्छे से जानते हैं का मतलब मल्टीप्लाई होता है। यहाँ पर x लिखेंगे, मल्टीप्लाई 24, यहाँ से परसेंटेज हटाएंगे, बटे 100 लिख देंगे, गुणा यहाँ पर लिखेंगे 10/100। ये किसके बराबर है? ये 240 के बराबर है। तो आप 24 से 24 काट देंगे, आप 0 से 0 काट देंगे।
बचा आपके पास क्या 100 और 100 का जब 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 10,000 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा 10,000 आ जाएगा। तो x का मान कितना आ जाएगा, x का मान आ जाएगा 10,000। ठीक है, चलिए बात करेंगे सवाल की। तो हमारे पास 4 का क्यूब लिखा है, 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 करेंगे। ऐसे यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 करेंगे। आप अच्छे से जानते हैं डिवाइड का मतलब क्या होता है। मल्टीप्लाई से जब चेंज करेंगे आप तो हमारा किस में बदल जाएगा, मल्टीप्लाई में बदल जाएगा। मल्टीप्लाई में बदलने से संख्या नीचे आ जाती है। ये 64 किसका होता है, तो आप कहेंगे 8 का होता है। 81 किसका होता है, 9 का होता है। ये दोनों संख्या नीचे आएंगी, 8 और 9 नीचे लिख देंगे। तो आप कहेंगे ये काट देंगे कितना, 4 दूनी 8, 2 से काटेंगे 2 बार, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2 और 3। तो कितना बचेगा, 3 चौको 12, 12 दूनी 24। इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर आएगा 24। 24 इज द राइट आंसर। ठीक है, इसका 24 क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद में बात करेंगे, अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। फिर आपसे पूछा गया था ए किसी काम को 16 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है। ए किसी काम को 16 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है। ये दोनों अल्टरनेट काम करते हैं, यानी कि एक दिन छोड़कर काम करते हैं। तो आपसे पूछा गया है कि बताइए और ये काम कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा। और इसमें याद रखना ए काम क्या करता है, ए काम को स्टार्ट करता है, शुरू करता है। ए स्टार्ट करता है और ये काम कैसा चलता है, तो आप कहेंगे अल्टरनेट चलता है। अल्टरनेट ये काम होता है, अल्टरनेट ये काम होता है। ठीक है, चलिए इन दोनों कैल्शियम लेंगे तो आप कहेंगे 48 आ जाएगा, 16 3 48 हो जाएगा, 12 चौको 48 हो जाएगा। शुरुआत कौन कर रहा है, ए कर रहा है। ए की एफिशिएंसी कितनी है, तो आप कहेंगे 3 है। बी की कितनी है, 4 है। यानी कि पहले ए काम करेगा, अगले दिन बी आ जाएगा। तो 2 दिन में काम कितना होगा, तो आप कहेंगे 4 3 7। 7 काम होगा, कितने दिन में होगा, 2 दिन में काम होगा। 2 दिन में 7 काम होगा। आपको 48 काम कराना तो आप कहेंगे इसमें 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, 7 6 42 काम हो गया। यहाँ पर 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आप कहेंगे 12 दिन। यानी कि 12 दिन में 48 काम हो जाएगा। आप किसका नंबर आएगा, फिर से ए का नंबर आ जाएगा। ए करता है 3 काम, लेकिन हमें कितने काम कराने हैं, 42। 2 काम हमें कराने, कितने काम कराने हैं, हमें मात्र अभी 2 काम कराने हैं। 3 काम करता है, 3 में से आपको 2 काम कराने हैं। तो आप क्या करेंगे, 12 से 3/2, यही आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। 12 से 3/2 कितना, 3/4, क्योंकि 12 से 3/4 काम शुरू कौन कर रहा है, 7 6 42 काम हो गया, 42 7 6 42। ठीक है, 42 के बाद में, अच्छा देखो भी 42 काम हो गया है, 7 6 42 काम कितना कराना है, 48 काम कराना है। ठीक है, अब नंबर किसका आएगा, ए का नंबर आएगा। ए फिर क्या करेगा, 3 काम करेगा, एक दिन और लेगा, यहाँ पर 3 काम करेगा। तो 42 यहाँ पर काम था, 42 3 कितना हो जाएगा, 45। 45 काम हो चुका है, दिन कितने हो गए, तो 6 दूनी 12 1 13। 13 दिन में कितना काम हो गया, 45 काम हो गया। किसका नंबर है, बी का नंबर आएगा। बी से में 3 काम कराने हैं, 3 काम कराने हैं, और बी करता कितने काम है, 4 काम करता है। तो 13 पहले से था, 4 में से वो क्या करेगा, 3 काम करेगा। 4 में से क्या करेगा, 3 काम करेगा। आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 13 से 3/4। 13 से 3/4 आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 13 से 3/4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात कर लेते हैं अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया था। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था 40:35, 40:35, और यहाँ पर समानुपात दे रखा था 35x दे रखा था। आपसे पूछा गया था कि बताइए x का मान क्या होगा। इस प्रकार का कल भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। मैंने कहा था कि बाहर बाहर अंदर अंदर का मल्टीप्लाई करते हैं। तो आप कहेंगे 40 गुणा x बराबर क्या हो जाएगा, 35 गुणा 35 बोला। ठीक है, 35 गुणा 35 हो जाएगा। यहाँ से आप निकालेंगे, 5 का भाग देंगे, तो यहाँ पर x का मान निकालेंगे तो आप क्या बोलेंगे, x बराबर 35 गुणा 35 बटे आप क्या बोलेंगे, 40 बोलेंगे। क्या बोलेंगे, 40 बोलेंगे। इसे आप सोल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप सोल्व करेंगे तो आपका क्या होगा, राइट आंसर आ जाएगा। जो भी आंसर आ रहा होगा आपका आंसर आ जाएगा। तो ये थे हमारे 18 तारीख के जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे। मैंने एक एक करके सारे क्वेश्चंस कराए। ठीक है, अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप अच्छे से पढ़ते रहिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।